अभी हम आते हैं एसएल ऑर्डर पे। ओके, कब हमको एसएल ऑर्डर प्लेस करना चाहिए एंड व्हाई इट इज बेटर। एंड कभी कभी नाम है एसएल ऑर्डर लेकिन हम यूज करते हैं फॉर एंट्री। सो जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ एसएल ऑर्डर, हाउ यू कैन यूज द एसएल ऑर्डर फॉर एंट्री, राइट, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ एसएल ऑर्डर ठीक है। एसएल ऑर्डर में दो तरीके के होते हैं, या लिमिट एसएल ऑर्डर या मार्केट। वर्डिंग लिमिट एसएल नहीं होता है, वर्डिंग सिर्फ सिर्फ एसएल होता है इसमें, वर्डिंग ठीक है। एसएल लिमिट, आपको वर्डिंग सिर्फ एसएल दिखेगा और इसमें दिखेगा एसएल मार्केट या एसएल ट्रिगर, दोनों नाम है इसके। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, एसएल ऑर्डर इज डिफरेंट देन लिमिट ऑर्डर, लेकिन एसएल ऑर्डर इज प्लेसिंग द लिमिट ऑर्डर ओनली या मार्केट ऑर्डर। ओके, अब एग्जैक्टली ये कैसे होता है ध्यान दो। सपोज आपका ये कुछ इंगल्फ वगैरह पे ट्रेड लिया हुआ है, ये सपोज बेयरिश इंगल्फ है, यहां पे आपका स्टॉप लॉस है, करेक्ट, और ये प्राइस है लेट सपोज 750 पे आपका स्टॉप लॉस है, और अभी करंट मार्केट प्राइस है 740 लेट सपोज, करेक्ट। आपने सेल का ट्रेड लिया हुआ है, अगर प्राइस ऊपर आएगा तो आपका स्टॉप लॉस होगा, करेक्ट। अब स्टॉप लॉस 750 है, करंट मार्केट प्राइस 740 है। ओके, अब आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर डालना है। स्टॉप लॉस ऑर्डर डालना है मतलब कि अगर प्राइस यहां पे आती है तो मेरा लॉस पे एग्जिट हो जाए ट्रेड, करेक्ट। अब इसमें आप कभी भी लिमिट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको क्या करना है, बाय का ऑर्डर प्लेस करना है। क्यों बाय का ऑर्डर? क्योंकि आपने सेल किया हुआ है पहले, एग्जिट करने के लिए बाय करना पड़ेगा। यह भी आपको ध्यान देना है, जब आप एग्जिट का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आपका पोजीशन अगर लॉन्ग है तो आपको सेल का ऑर्डर प्लेस करना होता है फॉर एग्जिट, और अगर आपका पोजीशन शॉर्ट का है, सेल का है, तो आपको एग्जिट के लिए बाय का ऑर्डर प्लेस करना होता है, ठीक है। अब यहां पे लेट सपोज आपका सेल पोजीशन है, आपने पहले सेल किया हुआ है, ठीक है, तो स्टॉप लॉस विल बी बाय एट 750। अगर प्राइस 750 पे आएगी तो आपको बाय करना है 750 पे। अब करंट मार्केट प्राइस है 740, करेक्ट। अगर आपने सपोज लिमिट ऑर्डर प्लेस किया, क्वांटिटी जो भी है, प्राइस आपने डाल दिया उसमें 740, करंट मार्केट प्राइस, यहां प्राइस आपने सॉरी डाल दिया 750, क्योंकि आपको 750 पे ही एग्जिट करना है ना। ओके, आपने क्या कर दिया, लिमिट ऑर्डर प्राइस 750, ये कौन सा ऑर्डर है, बाय का ऑर्डर है, करेक्ट। तो लिमिट ऑर्डर क्या बोलेगा कि बॉस आपको 750 पे क्यों बाय करना है, मैं सस्ते पे बाय करके देता हूं 740, करेक्ट। लिमिट मतलब क्या, 750 पे बाय करो लेकिन उससे महंगे पे बाय नहीं करो। इज इट क्लियर? लिमिट ऑर्डर मींस 750 पे बाय करो, अगर 750 पे लिमिट ऑर्डर प्लेस किया बाय का, 750 पे बाय करो, उससे महंगे पे बाय नहीं करो, उससे सस्ते पे बाय कर सकते हो। तो करंट मार्केट प्राइस 740 है, जैसे ही आपने लिमिट ऑर्डर रखा और एट 750, वो इमीडिएटली एग्जिट कर देगा। फिर आप बोलोगे मैंने तो स्टॉप लॉस के लिए ऑर्डर रखा था, फिर मेरा एग्जिट क्यों हो गया, राइट। तो मतलब लिमिट ऑर्डर इज नॉट द ऑप्शन टू प्लेस द स्टॉप लॉस ऑर्डर, करेक्ट। स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो जाए अपने आप, उसके लिए लिमिट ऑर्डर ऑप्शन नहीं है, ओके। सो इसीलिए देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टॉप लॉस ऑर्डर, ओके। इतना बेसिक, इतना इजी तरीके से गाइस आपको कोई नहीं समझाएगा, राइट। तो बहुत ध्यान दो, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं स्पेशली वो लोग, राइट। जो लोग एक्सपीरियंस्ड है उनको लगता होगा कि पता नहीं क्या ही चल रहा है इतना बेसिक। सी इट्स इंपॉर्टेंट, आपने भी कभी ना कभी इसी तरीके से बेसिक सीखा होगा, राइट। सो लेट्स रिस्पेक्ट दोज जो अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं, ओके। नाउ अब हम आते हैं
स्टॉप लॉस लिमिट या स्टॉप लॉस मार्केट या स्टॉप लॉस ट्रिगर। ओके, ये एग्जैक्टली क्या होता है? नाउ अंडरस्टैंड, आपका लेट सपोज इस तरीके से आपने बाय पोजीशन ले रखी है, आप बाय पोजीशन पे हो मतलब लॉन्ग पे हो। ओके, आपने बाय करके रखे हैं 1000 क्वांटिटी एट 250, आपने ऑलरेडी बाय करके रखे हैं, राइट? अब आपका स्टॉप लॉस है 230 इज योर स्टॉप लॉस। ओके, अब आपको यहां पे स्टॉप लॉस रखना है 230 पे, आपने बाय करके रखा है, करेक्ट? तो आपको स्टॉप लॉस पे सेल करना है, राइट? अब करंट मार्केट प्राइस इज 240, अभी प्राइस चल रही है 240, राइट? ध्यान से एक बार फिर से देख लो, आपने 1000 क्वांटिटी 250 पे बाय करके रखा है, 230 आपका स्टॉप लॉस है, करंट मार्केट प्राइस 240 चल रहा है, मतलब आपका थोड़ा पोजीशन लॉस पे चल रहा है। अब आपको ये डर लग रहा है कि यार मैं बैठ के ट्रैक तो करते नहीं रहूंगा मार्केट के सामने कि अरे 230 आया क्या, 230 आया क्या, अरे चलो 230 आया निकाल दो। ऐसा तो है नहीं, आप पहले से ही स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर दोगे और आप रिलैक्स्ड, मतलब आपने टारगेट ऑर्डर नहीं प्लेस किया चल जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस ऑर्डर जैसे ही एंट्री मिल गई इमीडिएटली आपको पहले स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। ओके, ताकि आपका कोई भी गलती से बड़ा लॉस नहीं हो। ओके, नाउ यहां पे करंट मार्केट प्राइस 240 है, अब आपको यहां पे 230 आपका स्टॉप लॉस है, राइट? सो देन हाउ यू विल प्लेस द ऑर्डर, आपके पास दो ऑप्शंस है ऑर्डर प्लेस करने के लिए। ओके, एक है स्टॉप लॉस लिमिट, एक है स्टॉप लॉस मार्केट। तो जब आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हो तब आपसे तीन चीजें पूछी जाती है। ओके, ध्यान देना, तीन चीजें, एक तो क्वांटिटी, तो आपने क्वांटिटी बताया 1000, राइट? फिर पूछता है ट्रिगर प्राइस, राइट? अब ट्रिगर प्राइस, लेट्स आपको ट्रिगर प्राइस हमेशा स्टॉप लॉस प्राइस ही डालना है, स्टॉप लॉस प्राइस से थोड़ा ऊपर नहीं, हमेशा ट्रिगर प्राइस पे स्टॉप लॉस प्राइस ही रहेगा। ओके, सो योर ट्रिगर प्राइस इज 230, राइट? अब ये है एसएल लिमिट। एसएल लिमिट मतलब कोई हमको लिमिट देनी पड़ेगी कि जब भी आप सेल करोगे तो 230 या 229.8 या 229.5 से सस्ते पे सेल नहीं करना, करेक्ट? तो हमको यहां पे देना पड़ेगा लिमिट प्राइस। आपसे आइडियली वो सिर्फ प्राइस पूछते हैं, राइट? मैं यहां पे वर्ड लिख रहा हूं ताकि आपको इजी हो अंडरस्टैंड करने के लिए। सो ये होगा लेट सपोज 229.5 सपोज। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल पार्ट गाइज, जब प्राइस 230 पे आएगा तो इमीडिएटली लिमिट ऑर्डर प्लेस होगा। सी, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर या स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का मीनिंग ही वो है कि जब प्राइस ट्रिगर प्राइस पे आएगी, जब 230 आएगा, इमीडिएटली लिमिट ऑर्डर प्लेस करेगा कि 229.5 पे सेल करो, करेक्ट? तो क्या बोलेगा लिमिट ऑर्डर कि क्यों 229.5 पे क्यों सेल करना है, मैं तेरे को महंगे पे सेल करके देता हूं। तो महंगे पे मतलब करंट मार्केट प्राइस ही 230 चल रही होगी, तभी तो 230 पे ट्रिगर हुआ ना। सो जैसे ही प्राइस 230 पे आएगी इमीडिएटली ये जो एसएल लिमिट ऑर्डर है ये खुद एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करेगा कि 229.5 पे सेल करो। ओके, अब 229.5 या उससे महंगे पे, उससे सस्ते पे नहीं, राइट? मतलब आपका 230 में ही सेल होगा, लेकिन अगर प्राइस स्पीड से नीचे आ रही है तो भी मैक्सिमम 229.5 पे सेल होगा, उससे सस्ते पे सेल नहीं होगा। मतलब सपोज 230 पे आपको दिख रहा होगा कि मेरा लॉस होगा 20 रुपीज, राइट? तो यहां पे 20.5 रुपीज लॉस हो जाएगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। गेटिंग इट? तो एसएल लिमिट, एसएल आखिर करता क्या है ऑर्डर? एसएल लिमिट ऑर्डर खुद एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करता है, लेकिन जैसे ही प्राइस ट्रिगर प्राइस पे आती है तो प्लेस करता है, उससे पहले नहीं करता। क्लियर है? ओके,
इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है? इसमें एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जब प्राइस 230 पे आ रही है उसके बाद विद इन नैनो सेकेंड्स वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, लेकिन उन्हीं नैनो सेकेंड्स में इतना सेलिंग प्रेशर हो कि प्राइस 230 भी आ गई, उसके बाद सीधा 229.4 आ गई। नाउ गेट दिस, नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, आप बोल रहे हो 230 पे एग्जिट करो और 229.5 इज द लिमिट, उससे सस्ते पे सेल नहीं करो। अब प्राइस सीधा 229 पे आ गई, सपोज 229.4 नहीं 229 पे आ गई, मतलब आपका एग्जिट नहीं हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया लेकिन आपका ट्रेड एग्जिट नहीं हुआ और आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि आपको लगा कि आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर डाला है, आप रिलैक्स बैठे हो, राइट? लेकिन उसमें ऐसा हो गया कि इतना सेलिंग प्रेशर था कि 230 आया, फिर सीधा 229 आ गया। 229.5 एंड 230 के बीच में कोई बायर था ही नहीं। अब इन दोनों के बीच में अगर कोई बायर नहीं है तो आपका सेल ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा। अब आपको ओपन पोजीशंस या फिर ओपन ऑर्डर्स में क्या दिखेगा कि 229.5 पे ये सेल करना है, ऐसा ऑर्डर पड़ा ही रहेगा, आपका एग्जिट नहीं होगा, क्योंकि वो सेलिंग प्रेशर से प्राइस कंटिन्यूसली नीचे चलती गई। गॉट इट? तो इसका रीजन क्या हो सकता है? आपका बड़ा लॉस हो सकता है। इसका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है कि आपका बड़ा लॉस हो गया, आपको पता ही नहीं चला, या आपका बाद में ध्यान गया कि अरे जितना मैंने लॉस एक्सपेक्ट किया था उसका डबल चल रहा है। क्यों? अरे बाप रे, ये तो एसएल लिमिट ऑर्डर डाला था, वो तो एग्जिट ही नहीं हुआ। ओके, दिस हैपेंड विद सो मेनी ऑफ यू। सो दिस इज द एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस आपको मिलना चाहिए। ओके, गुड कि आपको ये एक्सपीरियंस मिला है। सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड बेटर अबाउट द एसएल मार्केट ऑर्डर। ओके, क्लियर? नाउ इसीलिए फिर इसका एडवांटेज, ये डिसएडवांटेज को टैकल करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एसएल मार्केट या एसएल ट्रिगर ऑर्डर, सीधा, राइट? अब इसमें क्या पूछता है? दो ही चीजें, क्वांटिटी, आपने कहा था क्वांटिटी 1000 एंड ट्रिगर प्राइस, राइट? सो ये ट्रिगर प्राइस आपने बोल दिया 230। अब क्या होगा? अब जैसे ही प्राइस 230 पे आएगी इमीडिएटली मार्केट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा कि सेल करो, जो प्राइस अवेलेबल है इमीडिएटली सेल करो, जो प्राइस अवेलेबल है इमीडिएटली सेल करो, करेक्ट? अब इसकी वजह से आपका कभी भी स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हुई, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा होना। क्लियर है? अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, पोजीशन गारंटीड स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, लेकिन पॉइंट इज 20 रुपीज लॉस की जगह हो सकता है 21 हो सकता है 22 हो सकता है 23 भी हो, राइट? यहां पे लेकिन लॉस फिक्स था कि 20 के जगह पे 20.5 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन उस चक्कर में कभी ना कभी बड़ा लॉस ले लोगे। ओके, सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हो स्टॉप लॉस पे, तब आपको स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, स्टॉप लॉस लिमिट नहीं। ओके, सो इट मींस व्हाट? जैसे ही प्राइस ट्रिगर पे आई 230, जैसे ही आया उसने क्या प्लेस कर दिया? मार्केट सेल ऑर्डर प्लेस कर दिया, सेल एट मार्केट प्राइस, खत्म, राइट? तो वो गारंटीड स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। या SLM मतलब स्टॉप लॉस मार्केट। कैन इट बी 231? नॉट पॉसिबल डियर। जब 230 के बाद इमीडिएटली 231 पे कोई बायर आ जाए, ऐसा तो होता नहीं है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। हाँ, सो RR थोड़ा सा हिल जाता है, डेट्स फाइन, वो प्रैक्टिकली होता ही है। सो आप टारगेट्स फिर 2:1 पे नहीं, अगर आपको, आप एटलीस्ट महीने में 2-3 ट्रेड्स में 3:1 4:1 पे ट्रेड्स एग्जिट करो, तो ये जो एडिशनल लॉसेस हैं वो उसमें कवर अप हो जाएंगे। क्लियर? ये भी क्लियर है? ओके, नाउ दिस वाज अबाउट स्टॉप लॉस ऑर्डर। नाउ
हाउ यू कैन यूज द स्टॉप लॉस ऑर्डर फॉर एंट्री, राइट? स्टॉप लॉस लिमिट या स्टॉप लॉस मार्केट, दोनों भी एंट्री लेने के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो. ओके, नाउ अंडरस्टैंड. एसएल ऑर्डर फॉर एंट्री मतलब एंट्री लेने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर रहा है, राइट? कैसे? अब सपोज यहां पे कुछ हमारा इनसाइड कैंडल है, ऐसे बाइंग प्रेशर के साथ इनसाइड कैंडल है, राइट? एंड इसका जो हाई है, सो आइडियली मैंने क्या कहा है, जब दोनों का हाई नियर बाय हो तो ये वाले हाई के ऊपर एंट्री करो. बट सपोज नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूं, ये हाई जो है दिस इज 260.1, ये हाई है 260, इसके थोड़ा ऊपर 260.1 पे हमको एंट्री लेना है, राइट? करंट मार्केट प्राइस इज समथिंग हेयर, यहां पे है करंट मार्केट प्राइस इज 258, राइट? अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसी बेट के प्राइस को देखना पड़ेगा कि हाँ 260.1 क्रॉस हो तो मैं ऑर्डर प्लेस करूं. हाँ 261, अरे बस 259 आ गया, बस अभी आ रहा है, अभी ऑर्डर प्लेस करता हूं, राइट? क्यों ऐसा? क्योंकि आप लिमिट ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर सकते. ओके, अगेन नाउ ध्यान दो, अगर आपने लिमिट ऑर्डर प्लेस किया, आप लिमिट ऑर्डर को क्या बोलोगे? बाय 10 क्वांटिटी सपोज एट 260.1. वो बोलेगा क्यों, मैं तेरे को सस्ता बाय करके देता हूं. सो लिमिट इज 260.1 से महंगा बाय नहीं करो, लेकिन सस्ता तो हो जाएगा ना. मतलब हमारी एंट्री ट्रिगर्ड ही नहीं है और आपने एंट्री ले ली. सो एंट्री क्या है, रूल्स के हिसाब से ये हाई क्रॉस हो फिर एंट्री होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने लिमिट ऑर्डर प्लेस किया तो यहीं पे बाय हो जाएगा. तो इसका सॉल्यूशन क्या है, या तो आप बैठ के इंतजार करो कि हाँ 259 आ गया, बस 259.9 आ गया, 260 आ गया, बस थोड़ा 260.1 आ जाए फिर मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं. या तो ऐसा करो और दूसरे आप ट्रेड्स मिस कर लो, या बेटर है कि आप यहां पे एसएल ऑर्डर प्लेस करो. ठीक है, अब एसएल मार्केट प्लेस करना है कि एसएल लिमिट, ये आपका डिसीजन है. ठीक है, मेरी सजेशन क्या है, अगर सपोज आपका कैपिटल 10 लाख से कम है तो आप मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो. अगर 10 लाख से ज्यादा है तो लिमिट ऑर्डर प्लेस करो, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा कैपिटल है तो नंबर ऑफ शेयर्स, पोजीशन साइज बहुत ज्यादा आता है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है. करेक्ट? मतलब आपने अगर मार्केट ऑर्डर रखा तो बहुत महंगा बाय हो जाएगा ना. करेक्ट? सो एसएल ऑर्डर में अगर आपको सपोज SLM मार्केट रखा, SLM आपने ऑर्डर रखा, तो ये क्या पूछेगा? क्वांटिटी. कितना क्वांटिटी आपको बाय करना है? सपोज 10, राइट? एंड प्राइस इज, ट्रिगर प्राइस विल बी योर एंट्री प्राइस. सो ट्रिगर विल बी 260.1. खत्म. दो ही चीजें पूछ रहेगा SLM ऑर्डर में. ओके, और अगर लिमिट रख रहे हो एसएल ऑर्डर सिर्फ, ठीक है, तो ये क्या पूछेगा? क्वांटिटी 10. ठीक है, फिर ट्रिगर विल बी 260.1 एंड प्राइस, मतलब लिमिट प्राइस पूछेगा, वो आपको डालना है लेट्स सपोज 260.5. ओके, अब आप देखो 10 ही शेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली आपने मार्केट ऑर्डर भी प्लेस किया तो ज्यादा महंगे पे बाय नहीं होगा. लेकिन अगर आपका सपोज 1000 शेयर्स है, या 10,000 शेयर्स आ रहे हैं, या 5,000 शेयर्स आ रहे हैं, फिर तो आपको गलती से भी मार्केट ऑर्डर प्लेस ही नहीं करना है, आपको फिर लिमिट ही प्लेस करना है. प्लीज अंडरस्टैंड. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज. अब अगर आपने एसएल ऑर्डर रखा सिर्फ, राइट, SLM नहीं रखा है, मतलब एसएल में लिमिट ऑर्डर, तो क्या होगा? जैसे ही 260.1 आएगा इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस होगा कि 260.5 पे बाय करो 5,000 शेयर्स, राइट? अब वो 260.5 से सस्ते पे अगर अवेलेबल होगा, 260.2 पे अवेलेबल है, तो उस पे बाय कर लेगा. या तो जितने भी शेयर्स इन दोनों के बीच में तब सेल ऑर्डर्स पड़े होंगे वो सारे उठा लेगा इमीडिएटली, राइट? और बाकी अगर कुछ बच गए तो फिर वो बाइंग नहीं होगा अगर प्राइस उड़ते उड़ते आ गई तो. गॉट इट? गॉट दिस पॉइंट? ओके, इसीलिए अगर आप देखो ज्यादा बड़ा कैपिटल है तो चैलेंज है
कि मार्केट ऑर्डर नहीं रख सकते, मार्केट ऑर्डर रखेंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा। और एक चैलेंज क्या है, अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो आपने लिमिट ऑर्डर प्लेस किया, अब लिमिट ऑर्डर प्लेस किया तो हो सकता है आपका बाइंग हो ही नहीं और सीधा प्राइस उड़ते उड़ते ऊपर आ गई। मेरे साथ ऐसा हुआ है, 5000 शेयर सपोज बाय करने हैं, या 10,000 शेयर्स वाले भी कभी कभी ट्रेड्स आ जाते हैं कि 10,000 शेयर्स इंट्राडे में बाय करना है, बाय होते हैं सिर्फ 1200 और बाकी 8,800 शेयर बाय ही नहीं हुए और प्राइस उड़ते उड़ते टारगेट तक आ गई। ओके, सो वो होता है बड़े कैपिटल्स में, इसीलिए ऑप्शन सेलिंग इज द बेटर सोल्यूशन, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा यू कैन से वॉल्यूम है, अनलिमिटेड वॉल्यूम है। पूरे ग्लोबल में जितने स्टॉक मार्केट हैं उसमें सबसे ज्यादा एफएनओ में अगर वॉल्यूम है तो हमारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस में, राइट। सो दैट्स द एडवांटेज, जब आपका बड़ा कैपिटल होता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी आपको ऑप्शंस में ही जाना है, राइट। अभी तो निफ्टी नेक्स्ट 50 भी इंट्रोड्यूस हुआ है, फिन निफ्टी भी तो है ही, राइट, मिड कैप निफ्टी भी है। सो धीरे धीरे उनमें भी वॉल्यूम बढ़ा तो और अच्छा। गॉट इट। सो जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ इंक्लाइंड होते हो। इसीलिए जब मास्टरिंग ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम हमने अनाउंस किया था या लॉन्च किया था, तब मैंने कहा था कि अल्टीमेटली जब कैपिटल बहुत बड़ा होगा तो जाना तो ऑप्शन सेलिंग में ही है, तो बेटर है आज से ही सीख लो, राइट। सो दैट वाज माय व्यू पॉइंट एट दैट टाइम। गॉट इट। सो ये एसएल ऑर्डर एंट्री के लिए कैसे यूज करेंगे, जब हमको क्रॉसिंग पे एंट्री चाहिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आपने ये ऑर्डर प्लेस किया तब आपको रिलैक्स होके बैठना नहीं है, रिलैक्स होके बैठना नहीं है। आपको एवरी 2 to 3 मिनट्स 2 to 5 मिनट्स में चेक करते रहना है कि ये ट्रिगर हुआ कि नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि हो सकता है प्राइस यहां पे आ जाए। अगर प्राइस यहां आएगी तो हमारे लिए ये ट्रेड नल एंड वॉइड हो गया, करेक्ट। तब हमको ये ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। सो ऑर्डर कैंसिल करना है क्या, ये चेक करने के लिए एटलीस्ट आपको एवरी 2 to 5 मिनट्स में चेक करते रहना है। दूसरा रीजन, अगर सपोज ट्रिगर होके आपको एंट्री मिल गई तो अगेन स्टॉप लॉस ऑर्डर फिर प्लेस करना है कि स्टॉप लॉस पे आ जाए तो, क्योंकि अगर प्राइस यहां पे आके और फिर यहां आ गई और आपको पता ही नहीं चला तो आप रिलैक्स होके बैठ गए कि चलो एंट्री अपने आप मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। गॉट दिस पॉइंट। अलर्ट रख सकते हो बहुत सारे, आपको जब ऑर्डर प्लेस होता है तब नोटिफिकेशन आता है, एसएमएस भी आता है विथ सम ब्रोकर। एसएमएस नहीं आएगा तो वो ऐप का नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज अबाउट हाउ यू कैन यूज द स्टॉप लॉस ऑर्डर फॉर एंट्री।